साथियों में नरेंद्र मोदी अपने 75वें जन्मदिन पर मैं अपने पद से आज इस्तीफा दे रहा हूं। नमस्कार, मैं सचिव वॉइस चैनल से आज 18 सितंबर 2025 गुरुवार आपका शुभ दिन। आज हम देश भर की उन ताजा खबरों का आपके सामने साझा करते हैं जिनको झूठी बिकी हुई मीडिया आपसे हमेशा से छुपाती आई है, लेकिन हम आपको डायरेक्ट बताते हैं। पता नहीं आप हमसे नाराज तो नहीं है? वीडियो को ना तो लाइक सब्सक्राइब करते हैं और ना यही बताते हैं कि आप कहां से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। साथियों में नरेंद्र मोदी अपने 75वें जन्मदिन पर मैं अपने पद से आज इस्तीफा दे रहा हूं। सबसे बड़ी खबर जो आज पूरे देश के अंदर चर्चाओं में चल रही है दोस्तों, आज का दिन हिंदुस्तान की राजनीति के इतिहास में सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि यह वो दिन है जब जनता का सब्र टूट चुका है। नरेंद्र मोदी जो खुद कहते थे कि 75 साल की उम्र में नेता को पद छोड़ देना चाहिए, आज वही मोदी 75 के हो चुके हैं, लेकिन सत्ता की कुर्सी से चिपक कर बैठे हैं। यह सत्ता का लालच नहीं तो और क्या है, यह मोह नहीं तो और क्या है। दुनिया के किसी भी देश में ऐसा नजारा कभी देखने को नहीं मिलता कि वहां के प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर जनता उसे आशीर्वाद देने की जगह उसे बेरोजगार दिवस कहकर लानत भेजे। मगर हिंदुस्तान की तस्वीर देखिए, यहां नौजवान बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं क्योंकि मोदी ने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, मगर मिला सिर्फ पकौड़ा तलने का। अपमान आज हाल यह है कि लखनऊ में रोजगार मेले का ढोंग रचा गया, युवाओं को बुलाया गया, मगर वहां पानी भरा था। युवा अपने जूतों समेत गंदे पानी में खड़े थे, घंटों लाइन में लगे थे और नौकरी नाम की कोई चीज नहीं मिली। सिर्फ ठगी मिली, सिर्फ धोखा मिला, सिर्फ प्रचार मिला। यही मोदी का पैटर्न है। हर बार जनविरोधी कदम उठाने से पहले वो अच्छे नैतिक शब्दों में जनता को बहलाते हैं। कभी एक पेड़ मां के नाम की नौटंकी, कभी स्मार्ट सिटी का जुमला, कभी विश्वगुरु का झांसा। मगर सच यह है कि स्मार्ट सिटी पानी में डूबी पड़ी है, नौजवान पानी में डूबकर इंटरव्यू दे रहे हैं और कंपनियां भाग खड़ी होती हैं। जैसे ही सत्ता से बीजेपी सरकार खत्म हो रही है, वैसे वैसे बीजेपी के नेता रोने लगे, क्योंकि उनको पता है हमको अब जनता जीने नहीं देगी, चुन चुनकर हिसाब लेगी। परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत। मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस। मोदी कहते थे देश नहीं बिकने दूंगा, मगर देश का हर कोना बेच दिया। एयरपोर्ट अडानी को, रेलवे अडानी को, एयर इंडिया तक बेच दी। अब वक्फ की संपत्तियों पर नजर है। मोदी कहते थे या देश ना बार तक बना भारता थे, किसानों की आय दोगुनी कर दूंगा, मगर किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर किया। मोदी कहते थे रोजगार देंगे, मगर आज युवा रोजगार की तलाश में इजराइल जैसे युद्धग्रस्त देश तक जाने को मजबूर है। सोचिए यह कैसी विडंबना है कि भारत जो खुद को विश्वगुरु की बात दी कहता है, वही भारत अपने नौजवानों को मजदूरी के लिए युद्ध वाले देशों में धकेल रहा है। और यहां मोदी और उनके नेता जूते पॉलिश करके, झाड़ू लगाकर जन्मदिन का नाटक कर रहे हैं। यह तमाशा नहीं तो और क्या है। राहुल गांधी बार बार जनता को चेताते रहे कि यह सरकार सिर्फ 2 उद्योगपतियों के लिए काम करती है। और आज तस्वीर साफ है, मोदी के जन्मदिन पर अडानी पत्रकारों पर नोटिस भेजते हैं ताकि कोई आवाज उठाने वाला बचे ही ना। राहुल गांधी ने जब संसद से लेकर सड़क तक सवाल उठाए कि क्यों जनता के हक की जमीन 1 रुपए में अडानी को दी जाती है, तो भाजपा ने चुप्पी साध ली। मोदी कहते हैं कि देश नहीं झुकेगा, मगर ट्रंप के कहने पर सीज फायर कर देते हैं, चीन के आगे झुक जाते हैं। क्या यह विश्वगुरु की तस्वीर है? क्या यह रामराज्य है? यह लूटराज है भाई, यह धोखाराज है। यह नौकरियों के नाम पर युवाओं की जवानी बर्बाद करने का षड्यंत्र है। यही वजह है कि आज नौजवान अपने डिग्री लेकर सड़क पर भटक रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, और सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सरकार की नजर सिर्फ चुनाव जीतने पर है। 2027 का चुनाव जीतने के लिए रोजगार मेला का नाटक रचा जाता है, मगर वहां भी युवाओं को सिर्फ पानी और ठगी मिलती है। मोदी कहते हैं मां के नाम पेड़ लगाओ, मगर मां की आंखों के सामने उनके बच्चों को बेरोजगारी में धकेलते हैं। मोदी कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, मगर आत्मनिर्भर सिर्फ अडानी और अंबानी हो रहे हैं। नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। राहुल गांधी बार बार चेतावनी देते हैं कि इस सरकार ने देश का हर कोना बेच दिया है, युवाओं का भविष्य बेच दिया है, किसानों की जमीन बेच दी है, यहां तक कि मजदूरों को निर्यात करने का धंधा शुरू कर दिया है। और यह सब मोदी के जन्मदिन के दिन और ज्यादा नंगा हो गया है, जब हजारों नौजवान इजराइल जाने के लिए लाइन में लगे हुए थे। भूख से डर ज्यादा है, बम से डर कम है। यह कैसी तस्वीर है? यह कैसा भारत है? मोदी कहते थे
2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर दूंगा, 2024 तक हर घर में बिजली, पानी, रोजगार होगा। मगर 2025 में हम देख रहे हैं कि युवाओं को झूठ मिला, किसानों को दर्द मिला और देश को बर्बादी मिली। दोस्तों, राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी सिर्फ झूठ बोलते हैं और जनता को बरगलाते हैं। और आज सच्चाई यही है। मोदी के जन्मदिन पर युवाओं ने जश्न नहीं, विरोध किया, बधाई नहीं दी, जूते पॉलिश किए, झाड़ू लगाए और बेरोजगारी दिवस मनाया। यही मोदी का असली चेहरा है। सत्ता के लिए हर जुमला बोल देंगे, हर झूठ बोल देंगे, मगर युवाओं का भविष्य उजाड़ देंगे, किसानों का खून चूस लेंगे, देश की संपत्ति बेच देंगे और अगर कोई पत्रकार आवाज उठाए तो अडानी नोटिस भेज देंगे। यही तानाशाही है, यही असली आपदा है, यही असली खतरा है और यही कारण है कि आज राहुल गांधी की आवाज जनता की आवाज बन चुकी है। जनता मोदी से उब चुकी है, जनता भाजपा से ठग चुकी है और जनता को उम्मीद अब सिर्फ राहुल गांधी से है, क्योंकि राहुल गांधी ही वो नेता हैं जो सच्चाई बोलते हैं, जो युवाओं के साथ खड़े हैं, जो किसानों के साथ खड़े हैं और जो कहते हैं कि भारत का सपना दो उद्योगपतियों का गुलाम बनना नहीं है, भारत का सपना है न्याय, समानता और सबके लिए रोजगार। दोस्तों, याद रखिए कि इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री का जन्मदिन जश्न नहीं बल्कि कलंक का दिन बना और यह कलंक मोदी के सिर से कभी नहीं मिटेगा। यह कलंक बेरोजगार दिवस कहलाएगा। यह कलंक इस बात का सबूत बनेगा कि मोदी ने इस देश की जवानी को धोखा दिया, इस देश के किसानों को लूटा और इस देश की जनता को छल किया। और यही कारण है कि आज जनता कह रही है यहां कि अब बस बहुत हुआ, अब राहुल गांधी को मौका देना होगा, अब जनता के हक की लड़ाई राहुल गांधी लड़ेंगे और अब इस देश को बचाना होगा। दोस्तों, यह लड़ाई सिर्फ राजनीति की नहीं है, यह लड़ाई सच्चाई बनाम झूठ की है, यह लड़ाई जनता बनाम सत्ता की है और इस लड़ाई में जनता जीत कर रहेगी। जय हिंद, जय भारत। नौजवानों ने आज साफ कर दिया है कि मोदी का जन्मदिन अब आशीर्वाद का दिन नहीं बल्कि बेरोजगार दिवस है। देश का हर कोना आज गवाही दे रहा है कि मोदी ने वादे किए मगर निभाए नहीं। 2 करोड़ रोजगार का झूठा सपना दिखाकर युवाओं को सड़क पर ला खड़ा किया, किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर किया, मजदूरों को विदेश भेजने का धंधा शुरू किया और देश की संपत्ति उद्योगपतियों के हवाले कर दी। एयरपोर्ट अडानी को, रेलवे अडानी को, एयर इंडिया बेच दी। अब वक्फ की जमीन पर नजर गड़ाई। यही है असली चेहरा मोदी का और यही कारण है कि जनता ने अब कहना शुरू कर दिया है कि यह सरकार सिर्फ 2 दोस्तों की सरकार है। राहुल गांधी बार बार चेतावनी देते रहे कि यह सरकार युवाओं और किसानों के खिलाफ है, यह सरकार सिर्फ अडानी अंबानी की जेब भरने के लिए बनी है। लेकिन भाजपा ने हमेशा चुप्पी साधी, हमेशा ढोल पीटा कि देश विश्व गुरु है। मगर सच यह है कि नौजवानों के हाथ में डिग्री है मगर पेट में रोटी नहीं है। कंपनियों के इंटरव्यू पानी में हो रहे हैं, युवाओं को जूतों समेत गंदे तालाब में खड़ा कर दिया जाता है और आखिर में नौकरी के नाम पर सिर्फ ठगी मिलती है। यही है मोदी का रोजगार मेला, यही है मोदी का विकास मॉडल। राहुल गांधी कहते हैं कि यह सरकार युवाओं का भविष्य खा रही है और यह बात आज पूरे देश के कोने कोने में गूंज रही है। मोदी कहते थे कि देश नहीं बिकेगा मगर सच्चाई यह है कि देश का हर कोना बिक चुका है, किसान की जमीन बिक चुकी है, नौजवानों का खून बिक चुकी है, तो आज चुका है। यहां तक कि मजदूरों को भी निर्यात करने का धंधा शुरू हो गया है। मोदी कहते हैं आत्मनिर्भर बनो मगर आत्मनिर्भर सिर्फ 2 उद्योगपति बने हैं, बाकी जनता भूख और बेरोजगारी से आत्महत्या कर रही है। यह है असली सच्चाई और यह सच्चाई अब छुपाई नहीं जाते हैं। सख्ती, क्योंकि आज नौजवान बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं, किसान सड़क पर हैं, मजदूर विदेशों में भटक रहे हैं और पत्रकारों पर नोटिस भेजे जा रहे हैं ताकि आवाज उठाने वाला कोई बचे ही ना। यही है असली तानाशाही, यही है असली आपदा, यही है असली धोखाधड़ी। आज का दिन इस बात का सबूत है कि नरेंद्र मोदी का जन्मदिन अब इतिहास में कलंक का दिन कहलाएगा। यह दिन याद रखा जाएगा कि कैसे जनता ने आशीर्वाद की जगह लानत भेजी, कैसे नौजवानों ने फूलों की जगह जूते पॉलिश किए, झाड़ू लगाई और विरोध दर्ज कराया। यह इतिहास का सबसे काला दिन है और यह कलंक मोदी के सिर से कभी नहीं मिटेगा। जनता अब कह रही है कि अब बस बहुत हुआ, अब राहुल गांधी को मौका देना होगा, अब इस देश को बचाना होगा, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ राजनीति की नहीं है, यह लड़ाई सच्चाई और झूठ की है, यह लड़ाई जनता और सत्ता की है और इस लड़ाई में जीत जनता